नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि जो लोग घरों में बैठे हैं, हमारे डायबिटिक पेशेंट और हॉस्पिटल भी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने ये डायबिटीज़ का टॉपिक चुना। डायबिटीज़ जो है बेसिकली इसका पूरा नाम है डायबिटिक मेलाइटिस, और ये दो तरीके की है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो वाली है जो बचपन से लोगों को हो जाती है, और टाइप 2 है जो करीबन 50 साल की उम्र के बाद होती है, जो बड़े लोगों में होती है। और डायबिटिक मेलाइटिस अगर आपको हो जाए, मधुमेह यानी कि हो जाए, तो कृपया लोगों को बताइए। बताने में आप शर्म नहीं कीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे जो बच्चों को डायबिटीज़ जिनको हो गई है, या तो वो बताते नहीं अगर घरों में कोई रिश्ता आ जाता है, या अगर वो बताते हैं तो सामने के लोग जो हैं ऑपोजिट साइड के, वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं, और जिससे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जो है एक तनाव का माहौल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इसके आपको बीमारी हुई है, बताइए। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी को जीने का स्टाइल बदलना है, और मैनेजेबल है। ये एक अच्छी बात है, ये लाइलाज नहीं है। इसलिए बताना सीखिए। बताएंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ सकती है जिसकी वजह से उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, परंतु वो हेल्प तभी दी जा सकेगी जब उसके आसपास के लोगों को ये पता हो कि उसे जो है वो मधुमेह की बीमारी है। अब बात आती है कि मधुमेह होने के कारण क्या है। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं आपको आज मैं पढ़ाने वाली, जस्ट मोटा मोटा आपको टच करके मैं मेन मैनेजमेंट पार्ट पे चली जाऊँगी। मधुमेह होने के जो कारण हैं वो ये है कि अगर आनुवंशिक है, अगर आपके दादा नानी मम्मी पापा दादी को किसी को है, या बुआ जी को या चाचा जी को किसी को है, तो आपको जेनेटिकली ये बीमारी आने के चांसेस ज़रूरत से ज़्यादा हैं। आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं, आपका ज़्यादा समय जो है वो खाने पीने में निकलता है, बाज़ार के भोजन खाने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, घर का भोजन आप कम खाते हैं, और मोटापा है आपको, और देर रात तक आप जागते हैं, और देर रात तक आप कई बार खाते हैं, और दिन में आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, और बहुत टेंशन में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, और कोई ऐसी बीमारी होगी जिसकी दवाइयों की वजह से आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहने लग गया है, और या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको जो है वो डायबिटीज़ हो रही है। अब बात आती है कि डायबिटीज़ की वजह से आपके शरीर में क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं अगर वो कंट्रोल्ड नहीं रहती है। अगर वो शुगर आपकी कंट्रोल रहे, मतलब रक्त में शक्कर की मात्रा यानी कि ब्लड शुगर, अगर वो आपकी कंट्रोल रहे तो आपकी ज़िंदगी पूरी अच्छे से कट जाएगी। परंतु अगर वो कंट्रोल्ड नहीं रहती है तो आपको जो है वो ब्रेन में खून के थक्के बन सकते हैं, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अंधापन आ सकता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, पेट का रोग, किडनी जिगर का रोग, आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी नर्व्स की प्रॉब्लम होगी, हाई ब्लड प्रेशर, चमड़ी के रोग, आपका पैर या हाथ काटा जा सकता है अगर सप्लाई बंद हो जाती है और शुगर की वजह से, पैनक्रियाज अपना काम करना बंद कर सकता है, आपको बहुत थकान रह सकती है, और बहुत ज़्यादा मन ही नहीं करेगा काम करने का, एनर्जी नहीं है, और यूरिन करने की आदतों में बदलाव आ जाएगा, और यूरिन के हिस्से पे आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर हिस्से को किसी ना किसी तरीके से इम्पेक्ट करती है, और जब ये मैनेजेबल है तो क्यों ना इसको मैनेज किया जाए ना।
थोड़ा कंट्रोल ही तो करना है, लाइफस्टाइल ही तो बदलना है, तो बदल लेते हैं ना फिर तो। अब आपको जो दवा दी जा रही है वो आपने जैसी बताई गई है वैसे ही लेनी है घर पर, क्योंकि आप इस वक्त नहीं आ सकते हैं हॉस्पिटल में, और शरीर बीमार है और इलाज भी होना है, और दवा भी पूरी ज़िंदगी चलनी है आपकी, और आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप मुंह से खाने वाली दवा को खा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन आपने खून की जांच करनी है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद। और जब आप जांच करेंगे तो खाली पेट जब आप करेंगे तो दवा नहीं लेनी है, परंतु जब आप भरे पेट करेंगे तो दवा खा के, खाना खा के उसके 2 घंटे बाद आप करेंगे, यानी कि फास्टिंग और पीपिंग। अगर आपको इंसुलिन चल रही है तो आप क्या करेंगे कि दिन में 3 बार आप खाना खाते हैं, तो तीनों बार खाना खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद, सुबह खाना खाने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद दोपहर को, और ऐसे ही रात को। और जिन लोगों को रात को इंसुलिन लग रही है वो लोग ख़ास तौर से ध्यान रखें कि सोते वक्त 1 गिलास दूध ज़रूर पी के सोएं। और आप अपनी ब्लड शुगर की जांच और अपनी बीपी की जांच ज़रूर करते रहें। हो सके तो अपने घर पर एक ग्लूकोमीटर ला के रखें और एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन ला के रखें। आजकल ऐसी मशीनें आ रही हैं जो ब्लड प्रेशर में आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं, किसी सहायता की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। और आपको हर 6 महीने के बाद अपनी किडनी, आँखों और हृदय का पूरा चेकअप कराना है, ठीक है। और अपने हाथों और पैरों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। सर्दियाँ आएँ तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कितना तेज़ गर्म पानी है। और ना ही आपने अंगीठी या ब्लोअर के आगे यूँ हाथ या पैर करके रखना है, तो आपने गुनगुने पानी से नहाना है। जो आपके घर के कोई लोग हैं उन्हें आप कह दीजिए कि छू के बता दे कि पानी कितना गर्म है। ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, नहीं तो आपको मुश्किल पड़ेगी, या हाथ पैर जल सकते हैं। अब आती है हाथों पैरों की सुरक्षा की। तो आपने अपने हाथों को साफ़ रखना है, नेल्स को ब्रश से साफ़ करना है, और उसके बाद नारियल का तेल लगा लेना है। और सुबह नहाने से पहले कोकोनट के ऑयल से पूरे तेल की मालिश करनी, ताकि शरीर सूखा ना रहे, क्रैक्स ना पड़े। और आपकी अगर शुगर ज़्यादा हुई तो फिर आपके क्रैक्स को हील होने में थोड़ा समय लग सकता है। अब बात आती है आपके पैरों की। समझ लीजिए ये आपके पैर हैं और ये आपका तलवा है। तो आपने क्या करना है कि पैर के नीचे एक शीशा रखना है, और शीशे के थ्रू, या आप यूँ पैर रखना है और सामने शीशा रखना है, तो आपने शीशे के थ्रू ये जांच करनी है कि ये कोई पैर के इस तलवे पर कोई गांठें तो नहीं है, लाल रंग के दाग तो नहीं है, या लाल रंग के चकत्ते तो नहीं पड़ रहे हैं, कोई सूजन तो नहीं आ रही है, कोई आपकी कौन तो नहीं बन रहा है, कुछ फट तो नहीं रहा, कोई फोड़ा तो नहीं बन रहा। ये सब की आपने जांच करनी है, और रोज़ करनी है आपने जांच, ठीक है। और अपने हाथों के नाखूनों का और पैरों के नाखूनों की भी आपने अच्छे से सफाई करनी है। और फिर बाद में पैरों के उंगलियों के बीच में और पैरों के तलवों पर, पैरों के ऊपर आपने नारियल के तेल की मालिश करके ही सोना है रात को, ठीक है। और पैरों को ड्राई नहीं रखना। आपके पैर के क्रैक्स जो हैं एड़ियों के, वो नहीं रहने चाहिए। अगर आपके क्रैक्स हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि रात को जो आपकी वैसलीन है उसको एक बार अच्छे से भर दीजिए, और फिर भरने के बाद आप एक सूती जुराब पहन के सो जाइए अगर गर्मियों के दिन, क्योंकि यह रोग जो है आपका आनुवंशिक है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में आता है। तो आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार के बाकी सभी लोगों को जो कि आपसे खून से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को ये बताना है कि वो अपने खान पान में ध्यान रखें, और अपने जो एक्सरसाइज का ध्यान रखें, और बीच बीच में अपनी ब्लड शुगर की जांच जो है वो कराते रहें, ताकि उनको शरीर में उनके कोई रोग पैदा होने से पहले की परिस्थितियों का पता लग जाए और वो जोखिम से बच जाएं। और क्योंकि आप लोग घरों में हैं, कभी ना कभी तो आप हॉस्पिटल आएंगे ही, तो आप कृपया अपनी ब्लड शुगर की चार्टिंग करके लाएं। वो मैं आपको आगे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब बात ये है
कि आपको बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ब्लड शुगर ज़्यादा आ गई है, तो उनको विश्वास नहीं होता, तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो लैब की रिपोर्ट गलत है, ये दोबारा किसी और जगह करा लेते। तो वो इस चक्कर में कई जगह विंडो शॉपिंग कर रहे थे। कभी कभी डॉक्टर के कहने की बात भी उन्हें समझ नहीं आती है, और इस चक्कर में क्या होता है कि शरीर में के हमारे कई अंग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस आ चुके होते हैं और वो कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको दवा या इंसुलिन तभी लिखी जाती है जब इसको शरीर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे लेने में या खाने में आप नागा ना करें, ठीक है। तो अब बात आती है इंसुलिन की। बहुत सारे लोगों को लगता है इंसुलिन तो हमारी आदत बन जाएगी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसुलिन हमारे शरीर का इससे ही पैदा होने वाला एक हार्मोन है। यह ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की शुगर को कंट्रोल रखता है। तो स्थितियाँ क्या होती है कि हमारे शरीर जो है, दो स्थितियाँ हो जाती हैं कि या तो शरीर में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती जो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करे, या होती है तो बहुत थोड़ी होती है। जब पैदा नहीं होती है तो ज़्यादातर ये टाइप 1 जो है डायबिटिक मेलाइटिस हो जाती है, और जब थोड़ी पैदा होने लगती है तो वो हमारे बड़े लोगों को होती है, जिसे हम टाइप 2 कहते हैं। तो कृपया आप ये समझ के चलिए कि इंसुलिन जो है हमारे शरीर का हिस्सा है, अगर उसे नियंत्रित तौर से लिया जाए और डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, आपको ज़रूरत है इसीलिए लिखा गया है। अब बात आती है कि इंसुलिन को आपने रखना कैसे है। इंसुलिन को आपने हमेशा फ्रिज में रखना है, और अगर आपने यात्रा में जाना है तो आप क्या करें, एक थर्मस ले लीजिए, थर्मस के अंदर आप बर्फ़ डाल लीजिए और बर्फ़ में कुछ नमक डाल लीजिए, और फिर एक प्लास्टिक की थैली के अंदर आप अपना इंसुलिन डाल लीजिए, या इंसुलिन का जो पेन है वो उस थर्मस के अंदर डाल लीजिए। अब बात आती है बहुत सारे लोगों की कि भाई हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है। कोई बात नहीं जी, फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप क्या करिए कि एक कबूतरों के लिए जो हम पानी भर के रखते हैं पंछियों के लिए, वो वाला मिट्टी का एक बर्तन ले आइए, उसके अंदर रेत भर दीजिए और बीच में एक छोटा सा खड्डा कर दीजिए। अब एक मिट्टी का करुआ ले लीजिए, लोटा मिट्टी वाला, जो हम करवा चौथ के व्रत के दिनों में लाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप पानी भर लीजिए और थैली के अंदर इंसुलिन डाल लीजिए या पेन डाल लीजिए, और फिर उस लोटे को ढक के आप उस रेत के अंदर गाड़ दीजिए। अब रेत के ऊपर आप पानी डाल दीजिए, उसको गीला रखिए, और मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी एक कपड़ा लपेट दीजिए। हो गया जी आपका फ्रिज, होममेड फ्रिज आपका हो गया। तो अगर आपके पास नहीं है फ्रिज तो चिंता नहीं करना, कोई बिजली नहीं है कोई चिंता नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कोई चिंता नहीं है, आप अपने घर पर इस तरीके से इंतज़ाम कर सकते हैं। अब बात है कि इंसुलिन को आपको लगाना कहाँ कहाँ है। तो इंसुलिन का पूरा जो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि इंसुलिन आपको रोज़ अलग अलग जगह पे लगाना है। आप एक ही जगह पर इंसुलिन नहीं लगाएंगे, नहीं तो गांठें बन जाएंगी, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, और वो गांठें इतनी पक जाती हैं कि फिर वो भी फट जाती है और घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता। और क्योंकि गांठ वाली जगह पे इंसुलिन लग रहा है तो आपको इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, सुई भी आपको चुभती है और इंसुलिन का कोई असर नहीं आता, और आपकी शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर से आपके शरीर के अंग जो हैं वो परेशान होते हैं, और आप खुद भी परेशान होते हैं। आपको लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा ही गिर गया है, थकान हो रही है, वो सब बातें आपको होने लगेंगी। और दूसरी बात है कि आपने जो है जब मन में बहुत टेंशन होती है तो रक्त में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप चिंता मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी, बाकी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।